अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूशन। और आज हम जो IBS अखर की टेस्ट हुई थी 5 to 15 उसका जो मैथ का सॉल्यूशन पेपर है वो हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल एंड प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 7 स्क्वायर। इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमने 5 फैक्टोरियल करना है। फैक्टोरियल क्या होता है? जो आपको गिवन नंबर है जिसका कह रहे हैं कि फैक्टोरियल फाइंड करें, उसको मल्टीप्लिकेशन में रखते हुए 1 तक लाना होता है। सही है। तो अब हम यही 5 फैक्टोरियल के साथ करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल को जब करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अब हम जब 6 फैक्टोरियल के साथ करेंगे तो प्लस लगा देनी है क्योंकि क्वेश्चन में प्लस है। फिर 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होगा 6 फैक्टोरियल का आंसर। अब इसके बाद है 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करें तो प्लस लगा के फिर 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होगा 7 फैक्टोरियल का आंसर। फिर डिवाइड कर देना है सारे को, और डिवाइड करना है किसके साथ? 5 फैक्टोरियल इंटू 7 स्क्वायर के साथ। 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और मल्टीप्लाई में इसके साथ 7 स्क्वायर। ठीक है, 7 स्क्वायर। फिर इस सारे को अगेन फैक्टोरियल करना है। ठीक है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 120। इस सारे को आप मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो इसका आंसर आएगा 120। फिर जब इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आना है 720। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 5040। ठीक है। अब वही हम दोबारा अपान के नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 120, बिकॉज ये और ये दोनों सेम थे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल था, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल था। फिर 7 स्क्वायर जब हम करते हैं तो 7 का स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर 949। ठीक है। अब जब हम इस सब को फैक्टोरियल लगा देंगे अगेन, फिर 120 प्लस 720 प्लस 5040, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये होगा 5880। ठीक है। फिर डिवाइड कर देना है 5880 से। ये अगेन फैक्टोरियल है। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचा 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का आंसर आता है 1 ही। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखें। तो इसमें ये है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये देखें, ये है इन्वर्स प्लस अंडर रेडिकल 100 इन्वर्स। अब जब हम इन्वर्स करते हैं किसी भी नंबर को, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इन्वर्स तो इसको आप इस तरह से लिखते हैं। फिर इसकी पावर, जब हम इसको न्यूमिनेटर में होता है पहले, फिर जब हम इसको रेशनल में कन्वर्ट करते हैं, लाइक हम इसको P/Q फॉर्म में लिखते हैं, तो इसकी पावर जो है नेगेटिव होती है स्टार्टिंग में, फिर वो पॉजिटिव बन जाती है। सही है। तो इसी तरह जब हम इसको पॉजिटिव करेंगे 25 को, तो ये होगा 1/25। ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट है वो आप लगा दो, फिर प्लस की साइन। अब जब हम इसको पॉजिटिव में करेंगे 100 इन्वर्स को जब हम पॉजिटिव में करेंगे तो ये होगा 1/100, और यहाँ पर हम अंडर रूट की साइन दोबारा लगा देंगे। अब इसके बाद ये होगा कि अगर हम देखें तो जब हम इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो जो अंडर रूट 25 होता है वो परफेक्ट अंडर रूट होता है 5 का। सही है। और 1 का परफेक्ट अंडर रूट 1 ही होता है, ये होगा 1/5। और 100 का परफेक्ट अंडर रूट निकलता है 10। ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पर डिवाइड की साइन थी, यहाँ पर भी डिवाइड की साइन है, और यहाँ पर भी डिवाइड की साइन है। अब हमें पता है कि डिवीज़न जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है। जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो ये होगा 1/5। डिवीज़न क्योंकि इसके साथ है तो हम इन्वर्स भी इसी को करेंगे। जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि हमने इसको इन्वर्स किया है।
डिवीज़न को इन्वर्स किया तो मल्टीप्लिकेशन लगा दी, और ज़ाहिर है इन्वर्स किया तो ये वाला जो पार्ट है वो भी इन्वर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10/1। ठीक है, अब इसको टेबल लगा देंगे, 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम लगती है, फिर इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2, ये होगा 1, और 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है, और इसका आंसर आ जाएगा 2। सही है। अब इसी तरह जो 43rd क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में था इफ़ 7x प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 24 द वैल्यू ऑफ 5 माइनस 4x। सबसे पहले इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है, फिर इसमें वो x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो सॉल्यूशन जब हम देखेंगे तो इसमें देखें कि ये क्वेश्चन है 7x प्लस यहाँ पर है 24। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर 3 एक्स्ट्रा है, वरना यहाँ 7x तो पड़ा हुआ है, तो 3 को जब हम इस साइड पे ले जाएंगे तो ये बनेगा 7x इज़ इक्वल्स टू 24 माइनस 3। जब हम 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21, 7x इज़ इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पर हमें 7x की वैल्यू मिल गई, 7x इज़ इक्वल्स टू 21, पर यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि आप 7x की वैल्यू जो है यहाँ पुट करें, क्योंकि यहाँ पे तो हमें खाली x ही पुट करना है। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू लगाएंगे तो ये x इंटू 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, तो x को यहीं रहने दें, 7 को दूसरी साइड पे ले जाएं, और जब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो स्टार्टिंग में ये मल्टीप्लिकेशन में पड़ा था, अब ये डिवीजन में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 21/7, क्योंकि ये 7 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर हमने डिवाइड में रख दिया। फिर जब हम इस पर टेबल लगाएंगे तो 7 की टेबल 7 पे 1 टाइम, 7 की टेबल 21 पे 3 टाइम, तो x इज इक्वल टू 3, ये यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देन आगे इसने कंडीशन दी हुई है कि व्हेन x माइनस 4x देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x माइनस 4x पे x का वैल्यू जो है जब हम इसमें पुट करेंगे तो फिर फाइनल आंसर क्या देता है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है कंप्लीट, वो हमें फिल करनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हमें मिली थी वो यहाँ x की जगह पे वो बस पुट कर दें, इसमें कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, बस जो x की वैल्यू हमने निकाली थी वो यहाँ पे हमने पुट कर देनी। 5 माइनस 4, x की वैल्यू क्या थी 3, 5 माइनस 4 इंटू 3, 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आंसर देता है 12, और 5 माइनस 12 हमने वो लगा दिया, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। सही है, ऑप्शन अगर यहाँ पे होता है +7 और -7, तो फिर हमने क्या करना है, हमने बड़े की साइन लगानी होती है, लाइक यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस अंडरस्टूड है, तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस तो ये 7 आंसर देगा, फिर निशानी हम वो लगाएंगे जो बड़े के पास है, बड़े के पास क्या है माइनस, मतलब क्या हुआ कि जो -7 है वो राइट आंसर है, +7 रॉन्ग जाएगा इसमें। सही है, तो ये आपने ध्यान रखना होता है कि जो बड़े के पास सिंबल होती है वही हमेशा आंसर के साथ लगती है। अब उसके बाद जो है 44th क्वेश्चन है कि डोमेन ऑफ f ऑफ x 1/x प्लस 2। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब डोमेन का मकसद क्या होता है, डोमेन क्या कहती है कि कुछ भी करो आंसर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। सही है, कोई भी फार्मूला अप्लाई करो बस आंसर में ज़ीरो ना आए। अब आंसर में ज़ीरो कैसे आएगा, आप यहाँ पे गौर से देखो, तो ये है f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1/x प्लस 2। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें -2, तो ये क्या कर देगा, ये -2 ये +2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 0, तो मतलब यहाँ पे -2 0 बनाएगा ना। तो हम अगर इसका आंसर लिखें, जो इसमें MCQs में जो MCQs थे इसके ऑल पॉजिटिव नंबर्स थे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 थे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +2 थे, ऑल रियल नंबर, इसका जो डी आंसर है वो था। सही है, तो अब जब हम देखें तो इसका जो बी आंसर है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2, क्योंकि यहाँ पे अगर हम -2 लगाएंगे तो ये मैंने बताया -2 +2 कैंसिल हो जाएंगे, 0 बन जाएगा। जब ये 0 बन जाएगा तो ये हो जाएगा 1/0। 1/0 किसके इक्वल होता है, 0 के। बाकी अगर हम इसमें 1 भी पुट करते हैं ना, देखें एफ ऑफ 1 अगर हम पुट करते हैं तो ये क्या आंसर देगा 1 + 2, 1 + क्या होता है 3 होता है। इसी तरह अगर हम +2 भी लगा के देखें ना, वो भी आंसर 0 नहीं देगा, ये होगा 1, x की जगह पे +2 + 2, ये जो यहाँ पे पहले से ही 2 पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/4, ये भी आंसर देगा, ये भी आंसर देगा, सारे रियल नंबर हद तक के खुद 0 भी आंसर देगा, क्योंकि
जब हम इसमें ज़ीरो लगाएंगे, ये देखें, जब हम इस जगह पे ज़ीरो लिखेंगे तो ये क्या होगा, 1/2। मतलब सारे रियल नंबर जो हैं इनके आंसर दे रहे हैं सिवाय -2 के, क्योंकि अगर हम यहाँ पे -2 करेंगे तो ये -2 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये ज़ीरो बना देगा। तो डोमेन में सबसे पहले हमें ज़ीरो नहीं बनाना होता। डोमेन का मकसद ये है कि जो फंक्शन है उसको ज़ीरो नहीं होने देना। उसके बाद 45th क्वेश्चन है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती है, एक सर्कल है और उसके ऊपर हम इस तरह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाते हैं, यानी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को टच करते हुए जाए, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब फिर ये कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट थ्रू द कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ द सर्कल और रेडियस की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो हमने बना दिया, फिर ये कह रहा है कि सर्कल का रेडियस। अब सर्कल का रेडियस क्या होता है, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से हम यहाँ तक जाएंगे, या सेंटर से हम यहाँ तक जाएंगे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये कहता है कि जो रेडियस है वो टच करे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो मतलब हमने ये लाइन बनानी है ऊपर वाली। फिर ये कहता है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है आपस में, जो सर्कल है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका रिलेशन क्या है, जो सेंटर रेडियस है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनका रिलेशन। तो जब हम देखें तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो परपेंडिकुलर बनेगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, इस तरह से, जो अगर 90 डिग्री भी हो तब भी ऑप्शन सही है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन हमेशा 90 डिग्री पे बनती है। उसके बाद है 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन में है, अ मैन अर्न Rs 5000 फॉर हिज 40 हॉर्स वर्क। जब वो 40 हॉर्स वर्क करता है वीक में, उसको 5000 मिलते हैं। देन पेड डबल आफ्टर द रेगुलर हॉर्डी, फिर उसको डबल दिया जाता है और वो अर्न करता है 6000 इन अ वीक। तो फिर पूछ रहे हैं कि कितने घंटे उसने जो है कि काम किया होगा, या कितने घंटे उनकी ज़रूरत जो है वो कंपनी वालों को रही होगी, तो मतलब काम के हिसाब से। तो जब हम इसको देखें तो ये होगा रेट ऑफ फर्स्ट 40 आवर्स, जो उसके फर्स्ट 40 आवर्स है उसका रेट हमने पहले मालूम करना है। तो रेट इंटू हार्स इज़ इक्वल्स टू अमाउंट होता है। अमाउंट जब हम निकालते हैं तो रेट इंटू हार्स करते हैं, तो रेट जो था इसका वो हमें मालूम करना है, और 40 जो है वो यहाँ पे हॉर्स दे रहा है तो हमने 40 लगा दिया। अमाउंट जो है 500 इसका अमाउंट है स्टार्टिंग में जो इसे मिला। फिर रेट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई में उधर दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 500/40 हो जाएगा। और फिर जब हम 5000/40 करेंगे तो ये आंसर देगा 225/2। ये इसका जो रेट है वो यहाँ पे मालूम हो गया। अब कहते हैं कि पेड डबल ऑफ द रेगुलर हॉर्ली रेट, सही है, इसको डबल पेड कर रहे हैं। तो डबल पे करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि ये रेट है, डबल पे कर रहे हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आंसर आएगा 225, सही है, ये डबल। और जब हम इसका अमाउंट फाइंड करेंगे तो अमाउंट कैसे फाइंड होगा, जो इसकी सैलरी जो इसे दी गई थी ज़्यादा काम करने पर, और इसकी वो सैलरी जो से पहले मिलती थी उनको माइनस कर देना है, सही है, 600 माइनस 500, और फिर ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा 1000। 6000 माइनस 5000 जब हम करेंगे तो इसका अमाउंट निकल कर आ जाएगा कि जो इसका फाइनल अमाउंट, जो इससे इंक्रीजिंग अमाउंट जो इसको दिया गया है वो 1000 है। फिर ये है कंडीशन कि हाउ मैनी हॉर्स ही वांटेड दैट इन अ वीक। अब यहाँ पर हमने हॉर्स फाइंड करने, हॉर्स फाइंड करने के लिए रेट मिल गया है हमें, सही है, ये वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, देखें, रेट इंटू हॉर्स इज इक्वल्स टू अमाउंट। अब रेट जो है वो फाइनल रेट क्या निकला, ये 225। अब इसके बाद ये हमने यहाँ पे लगा दिया 225, फिर हॉर्स फाइंड करने हैं तो एज को वहीं रहने दें। फिर 1000 जो है अमाउंट का, जो इंक्रीजिंग अमाउंट उसे मिला वो हमने लगा दिया। फिर यहाँ पे जो 225 है, 225 वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में पड़ा हुआ है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। और फिर जब हम 100 को 225 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 4, और जो 4 है वो यहाँ पर हॉर्स को डिफाइन करता है, यानी इसने जो टोटल एक्स्ट्रा काम किया वो 4 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया है पहले के हिसाब से। फिर जब हम इसको देखें कि टोटल
आवर्स मतलब किस टोटल देखे ना कि पहले वो 40 आवर्स तो पहले ही काम करता था, फिर उसने इंक्रीजिंग जो अमाउंट लिया 1000, वो उसने 1000 लिया मज़ीद 4 घंटे काम करने के लिए। तो फिर हम 40 को 4 से ऐड करेंगे, यानी ये इसका पहले वाले घंटे थे जो वो काम करता था, फिर ये इसने इंक्रीज़ कर दिए और इंक्रीज़ कर दिए तो ये हो जाएगा 44। इसने जो फाइनल मतलब पूरा काम किया वो 44 तक के किया है, सही है। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।